है कि सरकार करना ही नहीं चाह रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर सरकार ने इनकी एक सुचारू रूप से व्यवस्था कर दिया ना, तो वो जो फंड आते हैं जो बाढ़ के नाम पर, क्योंकि देखिए आम लोगों के लिए बाढ़ के समय बाढ़ होता है, लेकिन अगर नेताओं के लिए पूछिएगा ना तो ये बाढ़ नहीं, उनके लिए ये फेस्टिवल हो जाता है, क्योंकि उसी समय तो उनको लूटना है बाढ़ के नाम पे, तो वो चाहते ही नहीं है। ये इतनी दुखद बात है। मैं देखती हूँ लोगों को इतनी परेशानी होती है, कभी लोग अपने मवेशी को लेकर पलायन करते हैं, कभी दुख में दिक्कत में वहीं गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरीके से पानी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहारीगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी खुशबू कुमारी हैं, जो जनस्वराज से जुड़े हैं और जनस्वराज में इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले तो खुशबू जी, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का काफिला कारमा आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा बिहार में? जी बिल्कुल, परिवर्तन तो मैं बार बार कहती हूँ, लगता नहीं है, परिवर्तन हो चुका है। और परिवर्तन का अगर आप सबूत या नमूना देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, जो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हुआ, वो परिवर्तन का एक सबूत है। जो ग्वालपारा प्रखंड में जो दिया गया है फैक्ट्रीज के लिए, एक फूड फैक्ट्री के लिए, प्लांट्स के लिए, पूरा किशनगंज में दिया गया है एक प्लांट्स के लिए, वो परिवर्तन का एक नमूना है। आप एक देख सकते हैं कि सबूत है परिवर्तन का। अच्छा खुशबू जी, बिहारीगंज से आप आते हैं, बिहारीगंज में इस बार मुकाबला किसके साथ रहेगा? देखिए, मैं ये बात क्यों बोलूंगी कि मुकाबला किसके साथ होगा? जनस्वराज का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है जनस्वराज। वन साइड यानी वन साइड प्रशांत किशोर जी की पार्टी रहेगी? बिल्कुल वन साइड प्रशांत जी की रहेगी। अच्छा, आप महिला है जो बिहारीगंज से आते हैं, बिहारीगंज में जिस तरह से अभी बाढ़ का मौसम है, लोगों को जिस तरह से परेशानी हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से बाढ़ की परेशानी आ रही है ना, बहुत दुखद बात है कि एक बिहार का दो भाग होता है, एक सुखाड़ से परेशान मर रहा है और एक पानी से मर रहा है, बाढ़ से मर रहा है। सरकार चाहेगी तो दोनों खुशहाल हो सकते हैं, वो पानी को भी यूज कर सकते हैं और जो सुखाड़ में है उनको भी पानी मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि सरकार करना ही नहीं चाह रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर सरकार ने इनकी एक सुचारू रूप से व्यवस्था कर दिया ना, तो वो जो फंड आते हैं जो बाढ़ के नाम पर, क्योंकि देखिए आम लोगों के लिए बाढ़ के समय बाढ़ होता है, लेकिन अगर नेताओं के लिए पूछिएगा ना तो ये बाढ़ नहीं, उनके लिए ये फेस्टिवल हो जाता है, क्योंकि उसी समय तो उनको लूटना है बाढ़ के नाम पे, तो वो चाहते ही नहीं है। ये इतनी दुखद बात है। मैं देखती हूँ लोगों को इतनी परेशानी होती है, कभी लोग अपने मवेशी को लेकर पलायन करते हैं, कभी दुख में दिक्कत में वहीं गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरीके से पानी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं, लोग गांव में फंस जा रहे हैं। सही बात है कि पूरी गांव जाएगी कहाँ, तो कई लोग फंस जाते हैं। और खाने क्या लगता है खुशबू जी, ये बाढ़ जो आता है नेताओं को लूटने के लिए ही है, इसलिए जड़ से खत्म नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, एकदम इसमें लगना क्या है, 100% यही बात है कि कोई भी समस्या ऐसी थोड़ी है जो खत्म नहीं होगी, उनको खत्म करना ही नहीं है, इसीलिए बाढ़ आती है। अगर वो चाहे तो खत्म होगा। तो क्या जनस्वराज आएंगे तो क्या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, जनस्वराज आएगी, हर वो काम होगा जिसकी कल्पना किसी ने किया भी नहीं है। आप देखेंगे जिस तरह से अभी बिहार सरकार ने लोन दे रहे हैं, और लोन लेने के बाद उसे चाहे जिस चीज में हो, अब बीते दिन देखे एक गाड़ी लोन पे लिया था, और वो गाड़ी से वो अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जा रहा था इमरजेंसी में, वहां पे कुछ लोग ने उसको फ्लांसर में घेर लिया और गाड़ी रोक लिया, बेचारा गाड़ी छोड़ दिया, और गाड़ी छोड़ने के बाद उसको जाने भी नहीं दिया, बच्चा वहीं पे दम तोड़ दिया। क्या इस पे कैसे प्रशांत किशोर जी काम करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो उसी पे काम कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो मैं उस दुखद घटना को मैं बहुत दुखी होती हूँ और सरकार को कहती हूँ कि शर्म करना चाहिए सरकार को इस ऐसी घटनाओं के लिए। इस तरीके से लोगों की जीवन जो है पशु के जीवन से भी बदतर हो रहा है, इस तरीके से जी रहे हैं। और जहां तक प्रशांत जी की बात है, तो वो तो अभी से ही कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, प्रशांत जी के कोई कैंडिडेट्स आप ये चुनाव में भी नहीं देखेंगे कि हेलीकॉप्टर से उतरेगा। आपने प्रशांत जी को भी नहीं देखा होगा, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स हेलीकॉप्टर से उतरे और हेलीकॉप्टर बैठ के चले जाए। उनका कहना है कि आप आम जनता के तरह दिखेंगे और आम लोगों के बीच में रहेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके पास कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ता है, हम लोगों को ठंड में मेहनत करना पड़ रहा है, धूप में मेहनत करना पड़ रहा है। तो मतलब है कि जिन्होंने अभी से शुरुआत ही किया है मेहनतों से करवाने का, तो उनके जब भी विधायक होंगे तो वो
एकदम जमीन काम करेंगे, जमीनी स्तर से काम शुरू करेंगे। वो अगर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मेरा यदि उम्मीदवार गलत होगा तो वोट नहीं दिए, वहीं पे लालू यादव कह रहे हैं और तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरा कोई भी कैंडिडेट हो उसे वोट कीजिएगा, इसको कैसे देखते हैं? इसको तो मैं इसको बिल्कुल एकदम 100% सही रूप से देखती हूँ। और मैं भी जब लोगों के बीच जाती हूँ तो मैं भी बताती हूँ कि हम लोग भी यही कहते हैं कि कैंडिडेट्स अगर आपके सही नहीं है, आप उनको वोट मत दीजिए। जो सही कैंडिडेट है उनको वोट दीजिए, चाहे किसी भी दल के हो। मैं सही नहीं हूँ, मुझे वोट मत दीजिए। आप जो सही है उनको वोट दीजिए। जन स्वराज का आना जरूरी नहीं है, बिहार का बदलना जरूरी है। और और क्या क्या लगता है लालू यादव तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि मेरा जो भी उम्मीदवार है उसे वोट दे, कहीं जनता को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? जी बिल्कुल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देती हूँ, डंके की चोट पे बिहारीगंज विधानसभा में यूं तो 100% जन स्वराज ही आएगी, पर 1% भी अगर कोई भी विधायक बनता हो, कोई भी, तो उसको जन स्वराज के जितने भी जन स्वराज के कैंडिडेट्स हैं, और मैं अपनी बात कहती हूँ, मैं उसको किसी भी सूरत पर बिहार को बदलने के लिए, ये बिहारीगंज विधानसभा को बदलने के लिए बेबस कर दूंगी। उनको बदलना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। इस विधानसभा में तो बदलाव होना है, वो मेरी रणनीति तैयार है कि उनको कैसे करना है। अच्छा मैडम, लोगों को क्या कहेंगे जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव करेंगे ना, जो भी कैंडिडेट होगा उसको आप सपोर्ट कीजिए, आपकी पार्टी कह रहे हैं कि मेरा अच्छा उम्मीदवार होगा, तब इस पे जनता को क्या कहिएगा? मैं जनता को यही कहूंगी कि आप किसी की नहीं, आप अपने बच्चों के मुंह देखकर वोट कीजिए। कैंडिडेट जो सही हो, अगर आरजेडी के कैंडिडेट अच्छे हैं तो आप उनको वोट कीजिए, और जब वो जीत जाते हैं तो ये आपका दायित्व है, उनसे काम भी करवाइए। क्या लगता है अब की बार बिहारीगंज में बदलाव होगा? पूरे बिहार में बदलाव होगा। पूरा बिहार में? पूरे बिहार में बदलाव होगा। इतने पुराने पार्टी आप करें, पूरे बिहार में बदलाव कैसे बदलेंगे? देखिए, जब इतनी पुरानी पार्टी है तो कोई भी समझता है कि हर कोई चाहता है, आपके पास जब ड्रेस पुराने हो जाते हैं तो नया आप चाहते हैं ना लें। तो बस जो पुरानी हो चुकी है वो बदल हो गया, बहुत पुराना हो गया, बदल दिया है। अब जो दीपावली दशहरा में जिस तरीके से कपड़े नए आएंगे, उसी तरीके से पार्टी भी नहीं आएगी, सरकार भी नहीं आएगी। यदि आपको टिकट मिलता है बिहारीगंज से, आप चुनाव जीतते हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो देखिए कुछ ही बात बताऊंगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट का एक प्रॉब्लम है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो जन स्वराज का ही कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मैं कैसे बदलाव करूंगी? अगर मैं कैंडिडेट बन जाती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, तो आप आए और मैं आपको उस समय बता दूंगी कि मैं कैसे बदलाव करूंगी। देखिए, अब पहले वोट चोरी होता था, कॉपी पेस्ट होता, ये नमूना, जब ये योजनाओं से बोलेंगे अभी उसको भी चोरी कर लेंगे विपक्ष, तो इस पे बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा मैडम, सुपौल में वोट चोरी यात्रा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। वहां पे जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, वो आप लोग शायद वीडियो देखे होंगे। जी बिल्कुल। क्या एक तरफ संविधान बचाने की बात करें, दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसको कैसे? इसको तो शर्म हमें अपने आप में भी लग रहा है कि हम उन लोगों का नाम भी ले रहे हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। इतनी शर्म की बात है, और इसके लिए क्या कहें कि दिल एकदम से कहता है ना कि दुखी इतना हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ आप संविधान की बात करें और इतनी बड़ी घटना कर देते हैं, तो उसका चर्चा करने में खुद में ही शर्म लगता है, उसे लोगों का नाम लेने में भी अपने आप में शर्म लगता है। कहीं ना कहीं लगता है कि हम भी देशद्रोही हो जाते हैं उनके नाम लेके। तो इसके लिए क्या लगता है कि लोगों को गुमराह करने के लिए सवाल लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें लगना क्या है? देखिए, आज तक लोगों के साथ यही तो है कि लोगों के इमोशन के साथ खेला गया है, उनको गुमराह किया गया, और अभी भी यही हो रहा है। लेकिन अब हम लोग घर घर जाकर सच्चाई बता रहे हैं। देखिए, सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो हम लोग परेशान हो रहे हैं लोगों को बताने समझाने में। एक जो वो धोखा वाला छाप छूटा हुआ है दिमाग पे, तो उसको हटने में वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग एक कामयाब हो रहे हैं। और ये कामयाबी का ही नतीजा है कि अब वो जो भीड़ आप देख रहे हैं प्रशांत जी की सभा में, वो भीड़ या फिर हम लोगों के छोटे छोटे सभा में, तो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और हम लोगों के सहयोग में हम लोगों के साथ खड़े उतर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो अब तो देखना होगा, चुनाव बहुत नजदीक में है, चुनाव का बिगुल बजने वाला है। अब किसके सर पे ताज होगा, कौन होंगे मुख्यमंत्री, कौन होंगे विधायक, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बड़ी बड़ी पार्टियां आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, अब किसकी सच्चाई, किसके बातों में कितने हैं, ये तो देखना होगा। तो फिलहाल आप लोग का क्या राय है? हमारे साथ खुशबू जी थी जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं इसका धन्यवाद करता हूं। और आप लोग का क्या राय? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं
तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहिए मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। मैं हूं पनिफार। जय हिंद।